एक लो इनकम बैकग्राउंड से हम लोग, तो हमको पहले जॉब सिक्योर करनी है। मेरे 44% है ग्रेजुएशन में, बीएससी में। हाँ। लोअर पीसीएस है, इसमें अपना सिलेक्शन लिया, अपर इंटरव्यू आया, तो आपने सब सेल्फ स्टडी से किया है? पूरा 100% सेल्फ स्टडी। तो एक बार आप अपने नोट्स दिखा दीजिए जरा कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी और नोट्स। आप नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं तो नोट्स तो अलग बुक के तो अलग बनते हैं, लेकिन जो मेरा मेन, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, आपने उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी? यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे उसमें। 50% मैंने बुक से पढ़ा है और 50% मान लो मैंने यूट्यूब से देखा है। एमपी पीसीएस 2018 का पेपर सेट है ये, फिर बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस का है। इस तरीके से मैंने उठाया। कितने घंटे आप पढ़ते थे एक बार, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते थे ना आप? घंटे, अब शुरू में तो ऐसा लगता ना, जब मैं प्री के लिए गया था तो मैंने सोचा था मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि उनकी वीडियोस वगैरह देखी कैसे तैयारी करनी है, तो उससे मैंने 100-150 तो वीडियो देखी होंगी। तो जब हिंदी की आप तैयारी कर रहे थे, चाहे निबंध लेखन हो, आंसर राइटिंग हो, ये कैसे करते थे आप कवर, पत्र लेखन वगैरह? तनाव तो रहता ही है, खास तौर पर आदमी जब अकेले में बैठा रहता है पढ़ते टाइम पे लगता है कि होगा नहीं होगा। कोचिंग वाले इतने बच्चे हैं, एज वाले बच्चे हैं, यूपीएससी दे चुके हैं, उनके बीच में मेरा कैसा होगा। कोई नया छात्र है, अगर आज आपकी वीडियो देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि हाँ मैं पढ़ाई में सामान्य हूँ, अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो कैसे वो तैयारी करे? गधे वाली मेहनत नहीं करनी होती, घोड़ा बनना पड़ता है ना, कि स्मार्ट वर्क, फिजूल में नहीं पढ़ना। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, माई टॉक शो की टॉपर सीरीज में आज एक नए पॉडकास्ट में मैं आपके साथ आ चुका हूं। एक ऐसा माई टॉक शो एक ऐसा शो है जहां पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है टॉपर्स से, जहां पर आप उनकी बुक लिस्ट को जानते हो, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, क्या उनका संघर्ष रहा, क्या टाइम मैनेजमेंट उनका रहा, या फिर वो लाइब्रेरी जाते थे नहीं जाते थे। जितने भी आपके सवाल रहते हैं उन सवालों के सब जवाब मैं आपको यहाँ पर टॉपर से दिलवाता हूँ। तो आपके अगर कोई सवाल रहते हैं तो आप हमारे कम्युनिटी टैब में पूछ सकते हैं हमसे, साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ताकि हम अगला इंटरव्यू लाएं तो हम टॉपर से पूछें आपके सवाल। इसके अलावा अगर आप हमारे वेरियस सोशल साइट पर नहीं जुड़े हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आ रहा होगा, आप वहां पर हमसे जुड़ सकते हैं, उनके थ्रू आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका माई टॉक शो में। थैंक यू सर, आपका, आपने मुझे इन्वाइट करा अपने शो पर। अपना नाम और इंट्रोडक्शन एक बार हमारे व्यूअर्स को दीजिएगा। सर, मेरा नाम अखिलेश कुमार है और मैं बेसिकली रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। और मैं पिछले 9-10 सालों से यहाँ देहरादून में अपने ग्रेजुएशन के दौरान से आया हूँ, तो यहीं से मैंने अपनी तैयारी शुरू करी है। और अभी जो लेटेस्ट में लोअर पीसेस का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा जो है मार्केटिंग इंस्पेक्टर के लिए चयन हुआ है। अच्छा। और जो कल एक रिजल्ट आया अपर पीसेस का मेंस का, तो उसमें भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। अच्छा, आपका मतलब लोअर पीसीएस में मार्केटिंग इंस्पेक्टर में हुआ है और आपको अपर पीसीएस से भी इंटरव्यू कॉल आया है? यस सर। अखिलेश जी, शुरू से शुरू करेंगे। एक बार आप बताएंगे कि आपने जैसा बताया रुद्रप्रयाग से हैं, जी। तो स्टार्टिंग एजुकेशन आपकी कहाँ से हुई थी? मेरे गांव में जो इंटर कॉलेज है, पहले तो प्राथमिक विद्यालय से हुई है, फिर इंटर कॉलेज से हुआ है। मतलब गाँव में आपने हिंदी मीडियम से पढ़ा है? जी सर। उसके बाद 12वीं आपने वहीं से करी, गाँव से? 12वीं इंटर कॉलेज से की। तो 12वीं के बाद आप देहरादून आए? जी। देहरादून आने का आपको आइडिया किसने दिया कि देहरादून चले जाओ, क्योंकि कॉलेज तो आपके रुद्रप्रयाग में भी है, वहां से क्यों नहीं करा आपने कॉलेज? मेरे गांव का एक लड़का है, मेरा दोस्त है, अभी वो पीएचडी कर रहा, तो वो आया था देहरादून, वो हमसे सीनियर था। अच्छा। तो उसके बाद हमें भी आइडिया है, तो मैंने पापा को कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है अगर जाना है तो चले जा, तो फिर वहीं से हुआ था। तो पापा आपके करते क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी क्या है आपका? मेरे पापा फार्मर हैं, लेकिन नॉर्मली जो घर में होता है दिहाड़ी मजदूरी वैसे ही हैं वो, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम जैसे गांव के बेसिक से मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है वैसे ही है। अच्छा, मतलब तो आप जब देहरादून आए तो देहरादून एक अच्छी महंगी सिटी है, तो यहाँ आपने मैनेज कैसे करा अपने आप को रहना? अब इसमें तो मैं बोलूँगा मेरे पापा को पूरा श्रेय जाता है कि इतने लो इनकम होने के बावजूद भी उन्होंने जो है हिम्मत दिखाई और मुझे यहाँ पढ़ाया। और 8-10 हज़ार जितना भी मंथली आता है वो उसी में मैनेज हो जाता है सर। जी ठीक। तो आप एक बार मुझे ये बताएंगे, स्टार्टिंग से जैसे हम आपने बताया आपका लोअर पीसीएस में हुआ है, तो तैयारी जैसे आपने कॉलेज करा, तो सबसे पहले कॉलेज क्या करा आपने? मैंने ग्रेजुएशन करा 2017 में कंप्लीट हुआ मेरा ग्रेजुएशन। फिर मैं सीडीएस के लिए ट्राई करा था, क्योंकि मेरी कॉलेज में एनसीसी भी थी, तो सीडीएस तो मैं कर नहीं पाया। उसके 1 साल मैंने गैप करा था, फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन डाला मैथमेटिक्स से डीएवी कॉलेज से ही। और जब वो कंप्लीट हो गया तो तब मुझे सिविल के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा था। तो जैसे बेसिकली सभी कहते हैं कि एनसीईआरटी से शुरू करना चाहिए, तो मैंने एनसीईआरटी खरीदी हिस्ट्री की, और 1-1.5 महीना ही हुआ था एनसीईआरटी खत्म करे हुए, तब तक कि पता चल गया कि लोअर पीसेस के फॉर्म आए। तो मैंने भी बस लोअर पीसेस का फॉर्म भरा और फिर हिंदी उत्तराखंड जो भी है ये पढ़ना शुरू कर दिया, और वहीं से स्टार्ट हो गई। आपकी बात पे मैं आऊँगा, सब कुछ विस्तार से जानेंगे। तो जितने भी आपके सवाल हैं, पहले तो आप अगर चैनल पर नए आए हैं, आपसे एक शिकायत है मेरी, आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए, उत्तराखंड का एक मात्र ऐसा शो है जहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जितने भी मैं टॉपर्स लाता हूं, ये आपकी तरह सामान्य छात्र रहते हैं जो खुद की मेहनत से सेल्फ स्टडी कर कर अपनी तैयारी करते हैं और अपना स्थान सुनिश्चित करते हैं। तो आपको उम्मीद करता हूं यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता होगा। तो आप चाहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, ताकि हर एक छात्र तक ये वीडियो जाए और जो तैयारी कर रहा हो।
आपने जैसा कि बताया आपने 2017 में ग्रेजुएशन करी, तो बीएससी आपने करी होगी जी सर। उसके बाद मैथमेटिक्स में आपने एमएससी करी जी। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि मुझे, जैसे आपने बताया ना कि आप तो सीडीएस की तरफ देख रहे थे, जी। तो आपने यूपीएससी की तरफ कैसे रुख करा, कि इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये थोड़ा अजीब सी स्टोरी है। असल में मैं सीडीएस कर नहीं पाया, मैं हार्डकोर आर्मी का फैन रहा हूँ, तो मैं कर नहीं पाया। तो एक आता ना अंदर से उस एज में 23-24 में गुस्सा, तो मैंने कहा कि अब मैं यूपीएससी क्रैक करूंगा, कि एक बस गुस्से में। लेकिन माइंड थोड़ा कूल ये था कि मैं सीधे कूद नहीं पड़ा। मैंने 15-16 दिन करीब करीब मैंने यूट्यूब पे आप जैसे लोग जो इंटरव्यू लेते हैं उनके हो गया, कोचिंग संस्थानों के हो गए, उनकी वीडियोज़ वगैरह देखी कैसे तैयारी करनी है। तो उससे मैंने 100-150 तो वीडियो देखी होंगी, इंटरव्यूज की। इंटरव्यू हो गया, कैसे तैयारी करनी है टीचर्स की, एस्पिरेंट्स की, जो सफल हो गए हैं, जो असफल हैं, पूरा समझ लो आप जी। तो वहाँ से मैंने आइडिया लिया कि इस तरीके से यूपीएससी क्रैक होता। तो मैं फिर सभी वही कह रहे थे कि पहले आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करो, तो फिर मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटी उठाई और 1 महीना ही हुआ था, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 1 महीना ही हुआ था, तब तक मेरी किस्मत अच्छी रही कि यहाँ फॉर्म आ गए। और जैसे आपने बताया कि हम जैसे पहाड़ी लोग हैं और एक लो इनकम बैकग्राउंड से हम लोग, तो हमको पहले जॉब सिक्योर करनी है। तो यूपीएससी तो कहते अंधा कुआं है, कंफर्म नहीं कह सकते, तो मुझे पहले जॉब सिक्योर करनी थी, तो वो किस्मत से इस बार हो गया है। तो इससे तो जैसे आपने जब ये फैसला कर लिया, आपने बताया कि आपने लगभग 150 इंटरव्यूज देखे, मैं तो खुद बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो तो मैं शुरू की बात कर रहा हूँ, जब मैंने तैयारी के लिए 15-16 दिन, जब मतलब मैं आपने स्ट्रेटेजी बनाई होगी एक ना? हाँ, उसके बाद तो ज्यादा हो गए होंगे। जैसे आप लोग इंटरव्यू ले रहे, कभी डिमोटिवेट हो जाता आदमी, तो एक इमोशनल अटैचमेंट के लिए तैयारी के दौरान दोस्त नहीं रहता कोई, है ना, लाइब्रेरी में बैठना पड़ता है। तो ऐसे में इंटरव्यू देखता था एस्पिरेंट की, वो भी हमारे जैसे हैं, कुछ फेलियर्स की, कुछ सक्सेस होने वालों की, तो ज्यादा हो गए होंगे, 500-600 सीखने को इनसे मिलता है ना। जैसा कि मैं आपसे कहता हूँ, तो आप मुझे बताइए, जब आपने सोचा कि आपने जब वीडियोस देख ली, सब कुछ कर लिया, तो आपने मोड क्या चुना? आप सेल्फ स्टडी की तरफ गए कि आपने सोचा कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए? कैसे आपने तैयारी शुरू की? मेरे लिए तो सेल्फ स्टडी, मतलब मैं कोचिंग तो वैसे भी नहीं ले सकता था, क्योंकि आप जानते हो 1-1.5 लाख के आसपास फीस है यहाँ देहरादून में ही बहुत, और उतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। पहले ही मैं 9-10 सालों से यहाँ रह रहा था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने सेल्फ स्टडी से करा, और यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान रहा मेरे उसमें। 50% मैंने बुक से पढ़ा है और 50% मान लो मैंने यूट्यूब से देखा है, तो ये मेन है। मतलब आप यूट्यूब से आपने पढ़ाई करी। आप कह रहे कि आपने जो लोअर पीसीएस है इसमें अपना सिलेक्शन लिया, अपर इंटरव्यू आया, तो आपने सब सेल्फ स्टडी से किया है? पूरा 100% सेल्फ स्टडी। मतलब आपने कभी कोचिंग नहीं ली? कोचिंग ली, जब इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट में दिए हैं। तो वो बस मॉक, वहाँ पे जाना था, मॉक देना था, और 5-10 मिनट वो ब्रीफिंग करते थे बस, और पढ़ाई के नाम पर कुछ नहीं था। तो आपको जब आपने लोअर पीसीएस इंटरव्यू, मतलब आपका जब मेंस का आया होगा, जब आपने प्री क्वालिफाई किया, तो उस समय आपको लगा नहीं कि यार प्री निकल गया है, अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि मेंस का है तो रिस्क नहीं लेता, कोचिंग ले लेता हूँ? अब वैसे मैं नाम नहीं लूंगा एक इंस्टीट्यूट का, मैं सही बता रहा हूँ, यही देहरादून में है। अच्छा। मैं प्री के दौरान गया था एक दफ़े, तो 4 सब्जेक्ट थे, ऐसा कुछ था। तो मैंने उनसे कहा था सर मैथ्स में खुद पढ़ लूंगा, बाकी आप 3 सब्जेक्ट के हिसाब से फीस बता लो। तो उन्होंने 20,000 कुछ ऐसा कहा था। मैंने कहा था मैं इंस्टॉलमेंट में दे देता हूँ, तो कुछ बात नहीं बनी। तो मैंने कहा सर मैं कर लूँगा, मैं आपको एक वो चयन दिला दूंगा आपके इंस्टीट्यूट को। तो उन बात नहीं बनी। तो जब मेरा क्लियर हो गया, तो मैं मेंस का मैं फिर वहाँ गया उसी इंस्टीट्यूट में, और मैंने फिर वही बात हुई, तो वहाँ पे फिर फीस को लेकर ऐसा हो गया, और फिर बात नहीं बनी। फिर मैंने खुद से करा, और मैंने उसी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू के लिए गया, और इंटरव्यू तो उन्होंने ले ही लिया। तो अब इंटरव्यू मैंने दिया वहाँ पर मैंने उनसे कहा नहीं कि मैं यहाँ 2 दफ़े आ चुका हूँ पहले। अच्छा। उनको पता नहीं था ये बात? नहीं, उनको नहीं पता था ये 2 दफ़े आ चुका है। उनके पास तो तेरे बच्चे आते होंगे। हाँ। तो अच्छा, तो ये कहानी रही आपकी। तो जैसे आपने बोला ना कि यूट्यूब से रहा, तो आपने जब पढ़ाई करते थे, लाइब्रेरी जाना बेटर समझा कि रूम पर रह के, कैसे पढ़ते थे आप? अब मैं बताऊं, मेरा स्वभाव थोड़ा वैसा है कि मैं बैठ नहीं पाता ज़्यादा था ना, थोड़ा चंचल, खेलने कूदने वाला मैं पहले से ज़्यादा था। तो मेरे लिए ऐसा बैठना तो बहुत मुश्किल है। तो लाइब्रेरी गया मैं, तो वहाँ पे तो माहौल ऐसा होता है कि आदमी बैठ ही जाता है। और एक टाइम के बाद तो फिर टाइम का पता ही नहीं चलता कब हो रहा क्या हो रहा। तो लाइब्रेरी मेरे लिए बेस्ट था, घर में तो मुश्किल है। अच्छा, घर में मुश्किल है। एक बार मुझे ये बताइए कि प्रॉपर तैयारी में आप कब से घुसे? मतलब 2017 में आपने कॉलेज करा, उसके बाद आपने 1 ईयर ड्रॉप करा, देन आपने एमएससी करी, आपने तैयारी मतलब कब से एग्जैक्टली स्टार्ट करी? आप ये समझो 19 अगस्त के आसपास मैंने फॉर्म भरा था फिल, तो उस दिन से मैं प्रॉपर तैयारी में था। 2021? हाँ, 2021। हाँ, उसी दिन मैंने फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करी थी, तो उस दिन से मैं प्रॉपर तैयारी में हूँ। मतलब 2021 से आपने, ये पहला पेपर ही था जिसमें आपने सिलेक्शन? वैसे मैंने सीडीएस का दिया था, पर वो उस इंटेंसिटी से नहीं मिले थे, बस ऐसे ही दे देता था। और जो तैयारी करी एग्जाम के लिए, वो यही मानो अब यही है। ग्रुप सी की तैयारी, मतलब ग्रुप सी के पेपर वगैरह देते थे आप? मैंने फॉर्म भरा था, पटवारी वाला तो मैंने भरा था, लेकिन वो मेरे
अपर पीसेस के मेंस के बीच में पड़ रहा था। हाँ। तो मैं अगर 1-1.5 महीना भी वहाँ देता तो कंफर्म नहीं था कि वहाँ हो, और फिर यहाँ भी डिस्टर्ब हो रहा था, तो मैंने दिए नहीं फिर। तो अच्छा, मैं और इसी ये में रहा। स्नातक स्तरीय परीक्षा जो हाँ, वीडियो, यही वीडियो का भी मैंने फॉर्म भरा था, मैं बता रहा हूँ, लेकिन मेंस के बीच में पड़ रहे थे तो मैंने फिर करा नहीं। तो जैसा कि ना बहुत व्यूअर का ये रहता है कि हम तो सर ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, क्या हम लोअर दे सकते हैं, आरओ दे सकते हैं। तो जैसा आपने शुरू में ये भी बताया कि सामान्य फैमिली से हम लोग आते हैं, जॉब सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत बड़ी जी। चीज़ होती है। तो कभी आपके मन में नहीं आया कि यार ग्रुप सी वनडे एग्जाम है, एक पेपर देता हूँ, जॉब ले लेता हूँ, देन उसके बाद अपनी तैयारी सोचता हूँ कि आया था, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैंने पटवारी और ये फॉर्म भी भरे थे, लेकिन वो मेरे एग्जाम के बीच में पड़े थे, इसलिए मैंने पेपर नहीं दिया। वैसे तो दिमाग में तो ये रहता ही है कि पहले तो एक बार नौकरी हो जाए, उसके बाद सपने तो होते रहेंगे हाँ, पूरे। बिल्कुल। तो अब मुझे ये बताइए, स्टार्टिंग से जैसे आपने लोअर का प्री क्लियर कर दिया, लोअर की आपने तैयारी यूट्यूब से करी, तो आप कैसे पढ़ते थे, कितना सब्जेक्ट, किस किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? अब मैं ऑनेस्टली आपसे कहना चाहूँगा कि इसका 28 अगस्त को मेंस था, और उससे पहले ही अपर पीसेस का रिजल्ट आ गया था प्री का, और मेरा उसमें हो गया। तो हर सारे दोस्तों ने, घर से भी सभी कह रहे थे कि भाई लोअर में ध्यान दे दो, उसमें चांस ज़्यादा है। पर पता नहीं भगवान ने क्या सोचा, मैंने रिस्क ले लिया कि मैं अपर का दूंगा। मैंने दृष्टि की बुक उठाई, वहाँ से पढ़ना शुरू करा, और पूरा फोकस अपर पीसेस पे रखा। जब इसका एग्जाम था उससे ठीक 40-42 दिन पहले से ही मैंने लोअर के लिए पढ़ना शुरू करा होगा। तो इसके लिए कोई अलग से स्ट्रेटजी तो मैंने नहीं बनाई। जो अपर के लिए मैंने पढ़ा, किस्मत से वही सब आ गया उसमें भी, कि थोड़ा हाई स्टैंडर्ड का पेपर आया तो वही सब आया, तो बात बन गई। तो जैसे आपने बताया ना कि आप लोअर की तैयारी करते थे और अपर की, मतलब आप अपर की करते थे, लोअर आपका निकल गया, तो सेल्फ स्टडी में बहुत टफ होता होगा आपके लिए कि खुद से मटेरियल, क्योंकि हम जब कोचिंग जाते हैं तो ऐसा रहता है ना, सब पका पुका हाथ में मिलता है। हाँ। तो यहाँ से आपको इकट्ठा करने में कितनी दिक्कतें आती थी? अब इसमें मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा दृष्टि IAS वालों की, उनकी बुक सीरीज़ थी। मेरे पे ज़्यादा टाइम भी नहीं था, एक्सपीरियंस भी नहीं था, तो मैंने सीधे वही उठाया कि मैं दृष्टि की ही सारी किताबें उठाऊंगा अपर के लिए, और मैंने उसमें पूरा कंप्लीट पैकेज था वही लिया। साथ में यूट्यूब से मैं देखता था, कहीं पर कुछ अटक गया, या करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर के बहुत सारे UPSC के लिए चैनल आते थे, वो देखता था, तो फिर मैंने यूट्यूब से देखा। अच्छा, वही दृष्टि की बुक आपने फॉलो करी, जी। तो आपने ये अच्छी बात बताई कि दृष्टि की बुकों से आपने बुक लिस्ट जो आप लोग पूछते हैं ये सारी इन्होंने बता दी है। तो जब आप आंसर राइटिंग करते थे वो कैसे करते थे आप? आंसर राइटिंग के लिए जैसे मैंने कहा कि मैं यूट्यूब से ऐसे देखता था टॉपर्स वगैरह का, तो उन लोगों ने, हर किसी ने ये बताया, विकास दिव्यकीर्ति सर वो भी यही कहते थे कि जितना आप आंसर राइटिंग करोगे उतना बेहतर होगा। तो ये कहा गया कि आप पुराने पेपर सेट देखो। अब उत्तराखंड में तो पीसीएस के उतने आए नहीं है, तो मैंने यूपी पीसीएस, MP पीसीएस, जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं, बिहार पीसीएस, मेरे पे नोट्स पड़े होंगे, आप देख लेना, और UPSC के भी पिछले 3-4 साल के पेपर उठाए, वो हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और एथिक्स के भी हैं, वो चारों के पेपर उठाए। तो करीब 10-12 पेपर एक सब्जेक्ट के उठाए, उनमें जितने भी क्वेश्चन बनते थे जो मेरे काम के थे, तो ऑलमोस्ट एक सब्जेक्ट के मैंने 120 से 150 क्वेश्चन करे होंगे। तो उनको मैंने सॉल्व करा, नेट से उनके आंसर देखे, मॉडल आंसर बनाए, नेट से आंसर देखे, तो उससे एक फ्लो लिखना कैसा है ना, कि भूमिका बनाना है, बॉडी बनानी, लास्ट में कंक्लूजन लिखना है, वो बनाते पड़ते, फिगर वगैरह बनाना पड़ता, तो वो उसका मैंने ध्यान दिया। तो वही, जैसा आपने बताया ना, अच्छी चीज़ है, आपने खुद से करा। बट एक होता है कि जब हम कोचिंग में जा रहे हैं, जैसे कोई टीचर है, वो हमें क्वेश्चन, वहाँ पे मॉक टेस्ट उनके अपने चलते हैं, वो लोग ये रिसर्च करके पहले ही लाते हैं अपने मॉक टेस्ट में, PYQ रखते हैं, फिर उसके बाद आप आंसर राइटिंग करते हो तो आपका मूल्यांकन वो करते हैं, आपको नंबर देते हैं, आपकी मिस्टेक्स आपको बताते हैं। तो जब आप सेल्फ स्टडी करते थे खुद से, तो आपकी मिस्टेक आपको कौन बताता था? अब ये तो बड़ा अजीब सा सवाल होगा मेरे लिए, क्योंकि मेरे पास तो ऐसा कोई था ही नहीं। पर यह है कि 1-2 भैया लोग थे जो काफ़ी एज थी उनके, 30-35, वो बैठते थे लाइब्रेरी में, तो मैं ज़बरदस्ती उनको परेशान कर लेता था कि मैंने ये ऐसे लिखा, आप चेक कर लो, ये आंसर लिखा, आप चेक कर लो। तो इस तरीके से चलता। वैसे ज़्यादा नहीं करा मैंने, बस जितना हो सका वही हुआ, मूल्यांकन जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं, देखो आप लोग के ना बहुत सवाल रहते हैं कि आप लोग तो कोचिंग भी जाते हैं, आप में से बहुत से लोग फिर भी डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो कुछ इंटरव्यूज़ हम लोग ऐसे भी लाते हैं कि जहाँ पर स्टूडेंट जो है खुद से तैयारी करते हैं और खुद से आंसर राइटिंग, कितना बड़ा रिस्क रहा होगा आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है जो अपना जीवन UPSC को समर्पण कर रहे हैं, और उसके बाद जब स्टेट PCS की बारी आती है, बिना कोचिंग के खुद से नोट्स बनाना, आप खुद जानते हैं कितना समय इसमें लगता है, पूरी रिसर्च करनी होती है, फिर उसके बाद आंसर राइटिंग होती है, देन उसके बाद आप अपना आंसर लिखते हो और आपको ये भी नहीं पता है वो आंसर कितना श्योर है, उसके बाद आप पेपर देने भी जाते हो, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। बहुत अच्छी स्टोरी आपकी है अखिलेश जी। ये मुझे बताइए कि जब आपने सब कुछ कर लिया तो कहीं मॉक टेस्ट भी लगाए थे आपने पेपर देने से पहले?
मैं मेंस के लिए गया था, पीसीएस के मेंस के लिए, लेकिन वहाँ पे 64-65 कुछ ऐसा कह रहे थे। मैं फिर से वही करा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं नहीं जा पाया। अगर मैं कर पाता अफोर्ड तो मैं पक्का जाता, लेकिन नहीं जा पाया, तो मैंने जितना हो सके खुद से ही करा चलिए, हुआ है आपकी बस। जैसी स्टोरी बहुत कम स्टोरीज हैं कि जहां पर आपने खुद के दम पर करा। एक चीज मुझे बताइए, आपने मीडियम हिंदी मीडियम था आपका? जी, हिंदी आंसर में, राइटिंग में हिंदी हिंदी मीडियम। मीडियम। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी स्टोरी अखिलेश जी की यहाँ पर है। और जैसा कि आपने बताया ना कि लोअर के इंटरव्यू आप दे रहे थे, तो मॉक इंटरव्यूज में आपको कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस आपका मॉक इंटरव्यू जब आप दे रहे थे? सही है, इंटरव्यू तो वो लोग सही करवाते हैं। इवन जितना मेरा जो मेन इंटरव्यू हुआ हरिद्वार में, उससे तो ये लोग टफ ही ले रहे थे, तो मुझे बढ़िया लगा मॉक इंटरव्यू। और जो अफोर्ड कर सकते हैं, मुझे लगता है मॉक टेस्ट, मॉक इंटरव्यू तो करनी ही चाहिए। अच्छा, तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर हमारी पीछे बात छूट गई थी, उस बात को हम कंटिन्यू करेंगे। जी सर। लोअर पीसीएस में थोड़ा सा सिलेबस हमने देखा अलग है। आपने बताया 40-42 दिन आपने वहाँ तैयारी करी थी। तो जब हिंदी की आप तैयारी कर रहे थे, चाहे निबंध लेखन हो, आंसर राइटिंग हो, ये कैसे करते थे आप कवर, पत्र लेखन वगैरह? पत्र लेखन तो अब मैं फिर वही बताऊंगा, एक इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, श्रवण भाई और ये लोग थे, एक सोनू भैया थे, वो वहाँ जाते थे। तो उन्होंने वहाँ से लेटर लिए हुए थे, तो मैंने उनसे जो है लिए और वो जेरोक्स वगैरह करवाई और उनसे प्रैक्टिस कर ली। अच्छा, मतलब आपके दोस्त लोग जो जाते हाँ, थे? उनसे मैंने प्रैक्टिस कर लिए, करवाया था। हाँ। तो यूट्यूब से तो मैंने उनका भी देख लिया, फिर वही मैंने 8-10 बार से ज़्यादा ही मैंने पढ़ा होगा, लिखा होगा उनको, वहाँ मतलब से हुआ। आप कह रहे हैं कि आपके दोस्त लोग कोई इंस्टीट्यूट जाते थे, उनके नोट्स आप हाँ, लेते थे? तो वैसे भी मैं रात को लाइब्रेरी जाता था, तो रात को तो 1-2 बंदे ही होते थे, तो किसी ने रखे हुए होते थे, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक हो गई या रमेश सिंह की बुक हो गई, मैं तो दृष्टि से पढ़ता था। अगर मुझे चाहिए होती तो मैं वहाँ से उठा लेता था, या फोटो खींच ली और सुबह जेरोक्स करवा ली, तो ऐसे भी काम किया अच्छा, जाता मतलब था। आपने, अब देख लो कितना हाँ। संघर्ष है। आप लोग जो बहाना मारते हैं कि ये नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हो पा रहा है, कुछ छात्र आपके सामने ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी खुद में बनाई है। तो आपने जब ये पत्र लेखन वगैरह करा, सब कुछ करा, इसके बाद कोई बुक आप सजेस्ट करेंगे कि निबंध लेखन के लिए आपने कोई बुक पढ़ी हो? नहीं, मैंने निबंध के लिए कोई बुक तो पढ़ी नहीं, पर जो मैं कह रहा हूँ ना, दृष्टि में जो हिंदी की बुक भी है, उन्होंने उन्हें 20-25 पेज दे रखे हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें। और विकास दिव्य कीर्ति सर की भी 3-4 वीडियो हैं इस पर लिखे कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखें, तो मैंने वही फॉलो करा। फिर जो है कि मैं खुद से, मेरा ये था कि मैं करंट अफेयर वाले किसी टॉपिक पे लिखूंगा, क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री, ये वो सो इस पर सभी बच्चे लिखते हैं और रटा रटाया, तो मैंने थोड़ा ना कहते दुधारी तलवार पे मैंने पैर रख दिया, जो मेरे लिए गलत भी साबित हुआ, मैं पहले बता दूं। तो मैंने करंट अफेयर का कोई टॉपिक उठा लेता था, जैसे उस टाइम पे असफा वाला कुछ चल रहा था, ये वो, तो मैं उठा लिया वो टॉपिक, फिर उससे रिलेटिव सारी रिसर्च कर ली इधर उधर, फिर एक बार उसका ड्राफ्ट जैसा बना लिया कि क्या क्या इसमें है। उसके बाद खुद से मेरा ये था कि 35 मिनट में मुझे 400 वर्ड लिखने या 25 मिनट में 400 वर्ड लिखने, तो इस हिसाब से मैं बना लेता था। और कितने घंटे आप पढ़ते थे एक बार, क्योंकि सेल्फ स्टडी करते थे ना आप? घंटे, अब शुरू में तो ऐसा लगता ना, जब मैं प्री के लिए गया था तो मैंने सोचा था मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन जब हाई टाइम आ जाता है तो तब पता नहीं चलता था। तो 10, मुझे लगता है 8 से 10 के बीच ठीक है, अगर आप 1-1.5 साल 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो नॉर्मली हो जाएगा। लेकिन जब मेंस का मेन टाइम आता है, जैसे अपर पीसेस का, तो 12, 13, 14 भी गया होगा कभी कभार। तो 14 घंटे आप पढ़ते थे? कंफर्म नहीं कह सकता, पर 12 से 14 भी गया होगा, मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ यहाँ से सीखने को मिल रहा होगा। और मैं ये चाहता हूँ पर्सनली कि आप जो आज ये वीडियोस देख रहे हो, कल आपकी कोई वीडियोस देखे और आपका इंटरव्यू मैं यहाँ पर कर रहा हूँ और आपसे लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिले। तो आपका एक काम है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। देखिए, उत्तराखंड का हमें इसे नंबर 1 टॉक शो बनाना है, तो आप लोगों का सहयोग जरूरी है, ताकि आप लोग सब्सक्राइब करें और गांव-गांव तक ये चैनल जाए। तो जो छात्र खुद से तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उन तक ये वीडियो जाना चाहिए, ताकि उन लोगों के अंदर भी एक सेल्फ मोटिवेशन रहे कि हाँ, मैं खुद से कर सकता हूं। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, क्या हुआ, यूट्यूब तो है फ्री में, मैं वहां से सब कुछ कर सकता हूं। तो उन तक ये वीडियो पहुंचाना आप लोगों का काम है। आप अधिक से अधिक शेयर करें, फेसबुक पर करें, अपना स्टेटस लगाएं, साथ ही साथ अपने मित्रों से शेयर करें। आपने बताया, तो जैसे कि बच्चों का ना बहुत ज़्यादा एक सवाल रहता है कि जब हम तैयारी करते हैं, तनाव बहुत ज़्यादा रहता है कि कैसे उस तनाव से दूर रहे। आपके साथ तनाव हुआ या कितना प्रेशर आपके पर रहता था? तनाव तो रहता ही है, खास तौर पर आदमी जब अकेले में बैठा रहता है पढ़ते टाइम, को लगता है कि होगा नहीं होगा। कोचिंग वाले इतने बच्चे हैं, एज वाले बच्चे हैं, यूपीएससी दे चुके हैं, उनके बीच में मेरा कैसा होगा। तो इसमें मैं 2 चीज़ों में, एक तो मैं लकी रहा हूँ क्योंकि इमोशनली, है ना, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, तो मेरे मम्मी पापा इस मामले में मैं बहुत किस्मत वाला मानता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे स्ट्रेस लेने नहीं दिया। इवन अगर मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी आई होगी तो मेरे पापा ने मेरे बोलने से पहले उसको एक तरीके से खारिज करवा दिया। इस तरीके की उनकी पर्सनैलिटी है मेरे लिए। और सेकंड, जो मोटिवेशन कह रहे हैं आप कि मोटिवेशन कैसे मिलता है, तो जैसे आप इंटरव्यू ले रहे हैं वैसे ही और लोग भी लेते हैं ना इंटरव्यू, यूपीएससी के, यूपी पीसीएस के। तो मैं वो वीडियो देख, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि होगा नहीं होगा ना, थकान हो जाती रात को लाइब्रेरी में, तो मैं वो देख लेता था। वो हमारे जैसे बच्चे कुछ पढ़ रहे हैं, अभी एस्पिरेंट है, कुछ सक्सेस हो चुके हैं, कुछ ऐसे भी होते जो
5-6 अटेम्प्ट दे दिया, फेलियर हो गया। तो उनकी स्टोरी देख के, ऐसे इंटरव्यू देख के ना एक मोटिवेशन आता था, उनके कमरा देख के कि भाई हमारे जैसे ही हैं सब कुछ, तो थोड़ा उससे फिर करेज मिलता था कि हाँ यार हो जाएगा। तो यही था मेन मोटिवेशन, जैसा आप इंटरव्यू ले रहे हैं यही मेरा रहा। अच्छा, दूसरा ये तो आपने फैमिली बताया, आपकी आप लकी थे, फैमिली से कोई प्रेशर नहीं था। बाकी रिश्तेदार वगैरह, क्योंकि आप देहरादून में लंबे समय से रह रहे हैं, गांव वालों की एक नज़र रहती है कि यार उनका लड़का तो देहरादून में है, वो इतने टाइम से है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो वो रिश्तेदारों का प्रेशर वो कैसे झेलते थे आप? रिश्तेदार मैं जैसा मेरे व्यक्तित्व है तो ज़्यादा बातचीत तो होती नहीं, बस घर में 2-4 मिनट माँ से कह ले कि हाँ मैं ठीक हूँ, ये सब। तो बाकी किसी से होती तो नहीं थी। तो अगर करा भी होगा उन्होंने तो मम्मी पापा से ही बात करी होगी, तो उस बारे में मुझे कुछ पता नहीं। और 30 त्योहारों में आपका घर जाना होता था देहरादून से यहाँ? हाँ, कब जाते थे घर? वही शुरू में जब आया था तो तब साल में 3-4 दफ़े चले जाते थे। अभी तो मुझे लग रहा है साल में 1-2 दफ़े ही कभी जाना हो जाता है। तो अच्छा, दूसरा जैसा आपने बताया ना कि आपकी स्टोरी थोड़ा अलग रही है, क्योंकि आपको सक्सेस मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मिल गई, जल्दी मिल गई। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि काफ़ी समय से लगातार खुद से भी कर रहे हैं, कोचिंग से भी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप एक ऐसे स्टूडेंट रहे हैं जिन्होंने खुद से सेल्फ स्टडी करी और आपका कहीं से आपने कोई गाइडेंस नहीं ली, बस इधर उधर दोस्तों से देखा या यूट्यूब से देखा, आपका सिलेक्शन हो गया। बट कुछ लोग ऐसे हैं लंबे समय से कोचिंग कर रहे हैं, गाइडेंस भी अच्छी है, सब कुछ है, उनका नहीं हो पा रहा है। तो उनके लिए आपका एक शब्द क्या रहेगा कि किस तरीके से मोटिवेट रहे, तैयारी करें? आपने कहा कि काफ़ी टाइम से, तो एक तो मेरे से पहले एज में ज़्यादा होंगे, तो मेरा उनको कुछ बोलना तो वैसे भी बनता नहीं है ना। मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो लोग एक्सपीरियंस वाले। लेकिन मेरे जानने में भी काफ़ी लोग हैं जो 30-32-34 साल के हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। तो मुझे जो मैं एनालिसिस करता हूँ, मैं उन लोगों को भी कहता हूँ एक ही चीज़ है कि वो कंटिन्यूटी नहीं रह पाती। कि हमको अगर करना 6-7 महीने 8 महीने इनफ होगा मुझे लग रहा है। तो 7-8 घंटे 9 घंटे जितनी जिसकी एफिशिएंसी है, जितना IQ है, 7-8 घंटे पर डे, हफ्ते में 6 दिन और 1 दिन छुट्टी मारना, एक दिन ना रेस्ट थोड़ा। तो मुझे लग रहा है कंटिन्यूटी बनाए रखना ये सबसे मेन की है। और उसके बाद अगर कंटिन्यूटी होगी तो आदमी कुछ ना कुछ पढ़ेगा ही। और रिवीजन 8-10 दफ़े जितनी बार रिवीजन कर पाई वही होगा जी। दूसरी चीज़ आप मुझे बताइए कि आपने जैसा कि बताया ना, तो हम आपके सवाल पर आएंगे। बच्चों का सवाल ये था कि आपने जब प्री से शुरू करते हैं हम लोग, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, आपने उत्तराखंड के लिए कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी? जो सभी पढ़ते हैं, पहले परीक्षा वाणी पढ़ी, और उसके बाद अभी ये बिनसर वगैरह पब्लिकेशन की आ रही जो है ना, बिल्कुल एक एक लाइन में आंसर, वही वाला पढ़ा, उसी से रट के बस हो गया। अच्छा, उसी से रट के जी। दूसरा आपने ये तो उत्तराखंड के लिए हो गया, बाकी GS के लिए, आप प्री के लिए पूछ रहा हूँ मैं, कौन सी बुक फॉलो करते थे? प्री के लिए एक तो मैंने महेश बर्णवाल की ली थी मैंने, ज्योग्राफी के लिए। मैंने एक यूट्यूब पे सुना था, वो है एक MPPCS के लिए एक सर पढ़ाते हैं, शुभम गुप्ता नाम से, हिस्ट्री के। उनके 10-15 घंटे की एक वीडियो आती है, मास्टर क्लास। हाँ, जैसे एंशियंट हिस्ट्री की एक है, मिडाइवल की एक, तो मैंने वो देखा, उसके नोट्स खुद से बनाए, वो लिया। ज्योग्राफी का महेश बर्णवाल से हो गया। इकोनॉमी मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, क्योंकि इकोनॉमी से प्री के लिए करंट से आते हैं, तो करंट तो मैं हर दिन जो फॉलो करता हूँ, काफ़ी सारे चैनल है, उनसे हो जाता था, तो ऐसी बात बन गई। हाँ। और बाकी मैथमेटिक्स तो मेरा बैकग्राउंड था, तो उसमें 50% मैथ्स थी, तो मैंने पढ़ा नहीं, वो वैसे ही हो गया। अच्छा, ये आपका प्री का हो गया। देन उसके बाद जब मेंस का कॉल आया तो आपने ये बताया ना कि आपने लोअर की तैयारी नहीं करी, क्योंकि आपका जब प्री का में ये सॉरी इसका मेंस का रिजल्ट आया, उसी दौरान उसका प्री का रिजल्ट आ गया था अपर का। तो फिर आप एक सेट लेकर आए, तो पूरी जो बुक लिस्ट थी वो दृष्टि की, आपने हर बुक उसी की ली थी? दृष्टि के अलावा मैंने फिर और कुछ नहीं देखा। हाँ, कभी कभार जैसे कुछ टॉपिक होते, मैं बता रहा था कि रात को किसी की रखी होती थी, तो मैं उससे भी उठा के थोड़ा बहुत देख लिया। जैसे बैंकिंग वाला सिस्टम है, वो थोड़ा टफ है पढ़ने में, है ना, समझने में, तो वो मैंने रमेश सिंह से उठा लिया। या फिर कुछ इलेक्शन से रिलेटिव कुछ जो है वो मैंने लक्ष्मीकांत से किसी की देख ली, तो वैसा करा होगा। अदरवाइज 100% रिलायबिलिटी मेरी इसी पे रही। मतलब अगर कोई स्टूडेंट खुद से तैयारी कर रहा हो, दृष्टि का बुक लिस्ट ले ले, हाँ, खुद से कर सकता है वो? अभी मेरा अपर पीसेस तो निकला है नहीं, हाँ, बस मेन से निकला है, फाइनल तो हुआ नहीं। लेकिन अगर कोई पूछेगा मेरे से तो मैं बोलूँगा दृष्टि आप पूरी भरोसा कर सकते हो 100%। उन्होंने करंट जोड़ रखा, उत्तराखंड के लिए है तो उत्तराखंड का उसमें जोड़ रखा, मतलब कंप्लीट पैकेज है वो। अच्छा, दृष्टि की बुक लिस्ट। अच्छा, ये आपने बहुत अच्छी चीज़ बता दी, क्योंकि बच्चों का कंसर्न यही रहता है कि कौन सी बुक लिस्ट आपने फॉलो करी। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि करंट अफेयर, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं प्री के लिए तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, मेंस के लिए आपको आंसर राइटिंग भी होती है, तो वो दोनों करंट अफेयर कैसे पढ़ते थे आप? वो मैंने फिर यूट्यूब पे देखा, एक घटना चक्र का पूरा 4-5 घंटे की लेते हैं वो लोग, 6 महीने का या कुछ साल भर का आता, 5-6 महीने का, तो मैं वो देख लेता था। लास्ट के 10 दिन, प्री से लास्ट के 10 दिन मैंने वो फास्ट फॉरवर्ड में वीडियो करके वो देख लिया, और कुछ इंपॉर्टेंट है तो उनको जो है लिख लिया, बस वही था।
और बाकी मैं वो जो कह रहा था यूपीएससी के लिए काफ़ी लोग ना पर डे 2-2 3 3 वीडियो आती रहती है, तो वो फॉलो करता रहता था। जियो पॉलिटिक्स उससे हो जाती थी, करंट के टॉपिक उससे हो जाते थे, तो उसी से बात बन जाती थी। अच्छा, वैसे बुक भी आती है, स्पीडी वगैरह की बुक भी आती है, मैंने देखी है जब मैं लाइब्रेरी में नहीं रहता यहाँ पर बात मैं मेंस की कर रहा हूँ, क्योंकि मेंस था। में ऐसा मेंस रहता के है। लिए तो फिर मैंने वही, कुछ लोग कुरुक्षेत्र योजना भी कहते हैं, मैंने तो कभी पढ़ा नहीं वो, लेकिन मैं करंट अफेयर वो जो यूट्यूब पे आते थे पर डे की वीडियो, उन्हीं से कर लिया। अच्छा, तो जैसा कि अभी हम थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आते हैं, आपने बताया ना आप इंटरव्यूज वीडियोस देखते थे, तो बहुत से बच्चे हमारी वीडियोस भी देखते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको वहाँ से मतलब क्या चीज़ ऐसी खास लगती थी कि इंटरव्यू मैंने ये देखा है, कि क्या क्या इमेजिन करते थे आप इंटरव्यू देखते हुए? अब इंटरव्यू में अलग अलग तरीके के हैं, जैसे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, इस तरीके से ये होता था कि एक जब आदमी होता ना डिमोटिवेट हो जाता है कि यार होगा नहीं होगा, कब से बैठा हुआ हूँ, तो करेज आता था कि ये भी तो मेरे जैसा ही है। वो फिर रूम टूर भी करवाते हैं, तो कमरा भी हमारे जैसा ही रह रहा, फिर उनके घर बार के बारे में बताता है, वो भी आता था, तो एक उससे करेज मिलता था कि भाई हमारे जैसे तो हैं सारे, वो हो गया। बाकी मॉक इंटरव्यू के मैंने काफ़ी वीडियो देखे, तो उसका तो मुझे यहाँ पीसेस लोअर पीसेस वाले में भी मुझे फ़ायदा मिला एक जगह पर। अच्छा, हाँ, तो वो फ़ायदा मिल जाता है हर जगह, मुझे सही लगा वो। ठीक। तो जैसा कि आपने बोला ना रूम टूर, तो आप भी पीछे देख रहे होंगे कि रूम की हालत कैसी है। सामान्य मतलब एक किराए के कमरे में रहकर एक छात्र रुद्रप्रयाग के गांव से आज लोअर पीसीएस में अपना स्थान सुनिश्चित कर चुके हैं, और अपर पीसीएस में इंटरव्यू है। साथ ही साथ हम ये कामना करेंगे कि अपर भी इनका हो ही जाए। थैंक यू। ठीक है, तो एक बार आप अपने नोट्स दिखा दीजिए जरा कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करी और नोट्स। जैसे आप नोट्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो नोट्स तो अलग बुक के तो अलग बनते हैं, लेकिन जो मेरा मेन की मैं जिसको कहूँगा वो ये वाले थे। जैसे मैंने लिखा हुआ इकोनॉमिक्स के ओल्ड पेपर, तो ये मैंने इकोनॉमिक्स के ओल्ड पेपर उठाए नेट पर से। जैसे ये एमपी पीसीएस 2018 का पेपर सेट है, ये फिर बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस का है, इस तरीके से मैंने उठाया। और पहले मैंने ये सारे क्वेश्चन लिख दिए थे यहाँ पे कि 2018 में एमपी पीसीएस में इकोनॉमिक्स में क्या क्या क्वेश्चन आ रखे थे। तो कितने क्वेश्चन इसके 21 क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट कर लिए, सारे एक दफ़े क्वेश्चन लिख दिए, ये तो अलग हैं। और उसके बाद यहाँ से मैंने उनके आंसर लिखने शुरू कर दिए प्रत्येक के, कि जैसे छठा क्वेश्चन जब कभी होगा ये कृषि को स्थानांतरित, तो ये टॉपिक पहले मैंने सर्च करा नेट पे, यूट्यूब पे, बुक्स में ढूंढा, उसके बाद एक मॉडल बनाया अच्छे से, उसके बाद यहाँ लिख दिया। उससे ये हो गया कि मेरे इस तरीके से लिखने की जो है एक हैबिट बन गई। तो ये अब मुझे सोचना नहीं पड़ता था कि मैं फिगर कैसे बनाऊँ, वो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आंसर लिख दिए। तो ये नीचे से ऐसे जो इंपॉर्टेंट होते हैं उनको अंडरलाइन करना, ये सब बनाना, ये ऑटोमेटिकली हो गया। और जैसे मैं आपको उस टाइम भी बता रहा था, ये रमेश सिंह बुक है, तो किसी की रखी हुई थी, उसके पीछे ना ये यूपीएससी के लिए जो सिलेक्टेड मॉडल क्वेश्चन होते हैं ये लिखे हुए थे। अब मैं उसकी बुक से तो निकाल नहीं सकता था, तो मैंने उसकी फ़ोटो खींची और अगले दिन जेरोक्स कर दिया। तो ये भी मैंने पढ़े हैं कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो आ सकते हैं। इसी तरीके से यही बना रखा मैंने। फिर जैसे ज्योग्राफी के हो गया, ज्योग्राफी के भी मैंने निकाले होंगे ये, और ये एथिक्स के निकाले हैं, एथिक्स के निकाले। उसके एथिक्स का चैप्टर छोटा होता था, ये एमपी पीसीएस एथिक्स 2019 में जो आया होगा उसके मैंने लिख दिए। और इसी तरीके से मेरा मेन की यही होगा, अगर मेरा सिलेक्शन होता अपर पीसीएस में तो यही होगा, क्योंकि मैंने आंसर राइटिंग बहुत करी है। ये है, अगर आप देखना चाहेंगे तो और भी देख सकते हैं। ये इस तरीके से बनाना, ये मेरी हैबिट में शामिल हो गया था फिर मिनरवा तो मिल्स। चलिए देखिए, ये इनका रूम है और ये पूरा इनकी जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सामान्य रूम की तरह। तो माई टॉक शो में पहली बार हम लोग पूरा रूम भी दिखा रहे हैं आपको, इससे पहले हम लोग दिखाते नहीं थे। तो आप ये देख सकते हैं कि सामान्य रूम में रह रहे हैं यहाँ पर। और इस तरीके से जब मुझे पता लगा कि अखिलेश जी का जो है इंटरव्यू कॉल आया है, साथ ही साथ इनसे बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने मुझे पर्सनली रूम पर इनवाइट करा और काफ़ी अच्छी मेहमान नवाजी इन्होंने करी, चाय वगैरह पिलाई। तो देन उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर इंटरव्यू शुरू किया है। तो आगे कंटिन्यू हम लोग बात करते हैं अखिलेश जी से। तो जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि हमने इनके नोट्स भी आपको दिखाए, साथ ही साथ कमरा भी दिखाया, किस तरीके से तैयारी करी। तो कभी भी आपके अगर दिल में ख्याल आ रहा हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो इस वीडियो को सोचिएगा और इमेजिन करिएगा कि आप यहाँ पर बैठे हैं और आपने कोई पेपर निकाला है, क्योंकि यहाँ पर जो कोई भी आता है वो भी आपकी तरह सामान्य है। कोई ऐसा नहीं है कि ये लोग अलग आए हैं, कि इन्होंने अलग तैयारी करी, बहुत पैसा इन्होंने दिया। आपने स्टोरी पूरी सुनी होगी कि किस तरीके से, कैसे अपना मतलब लाइब्रेरी में दूसरे की किताब से पढ़ना या दोस्तों के नोट्स से पढ़ना, कैसे यूट्यूब से मैनेज करना। जब हमारे अंदर विल पावर होती है ना करने की किसी चीज़ को, तो फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। बस आपके अंदर एक जुनून और मोटिवेशन होना चाहिए कि आपको किस तरीके से अपने गोल को अचीव करना है। क्योंकि तरीके हज़ारों हैं, आप बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पर, उन्हें देखिए, इंटरव्यूज़ देखिए, स्ट्रेटेजी वीडियोस देखिए, वहाँ से अपना एक गोल बनाइए और अपना सिलेक्शन लीजिए। अखिलेश जी, अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट है, जैसे आपने अभी अपना तो बता दिया है कि आपने कैसे करा, लेकिन कोई भी स्टूडेंट है, नया हो पुराना हो, पहले हम नए के लिए पूछ लेते हैं कि कोई नया छात्र है, अगर आज आपकी वीडियो देखने के बाद उसे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं पढ़ाई में सामान्य हूँ, अब मैं तैयारी करना चाहता हूँ, तो कैसे वो तैयारी करे? मैं तो सबसे पहले मैं नए बच्चे को तो यही बोलूँगा कि मेंटली ऐसा सोचे कि हो जाएगा। मैं अपना ही बताता हूँ, मेरा
10th में 71% है, कुछ ज़्यादा नहीं है। 12th में 65 है। आप इमेजिन करें मेरे ग्रेजुएशन में कितने परसेंट होंगे? लगभग यही 60-70-65 मेरे 44% है ग्रेजुएशन में। बीएससी में? हाँ। और एमएससी एमएससी में तो उसमें 60% बन गया था। तो बीएससी में आपकी 44 है। 44%। तो आप समझ सकते हो 3rd डिवीजन है मेरी बीएससी में, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। तो उससे अगर मैं कर सकता हूँ तो फिर अब समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता बीएससी हूँ। में आप कितने कम परसेंटेज कैसे आ गए? अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मल सी बात है। मैं एनसीसी में कहना, मैं सीडीएस के लिए था, आर्मी के लिए था, तो उतना गाइडेंस नहीं थी। हमें लगता था आर्मी में बस फिजिकली फिट हो, तो मैं स्पोर्ट्स में भी जाता था। 22-24 फीट लॉन्ग जंप मारना, 100 मीटर दौड़ना भागना, ये टफ टाइप का, जैसा ना पहाड़ी बंदे होते हैं वैसा था। तो एनसीसी करा, 7-8 कैंप करे, नेशनल कैंप करे, पर पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया। तो वो एक रीज़न मैं कह सकता हूँ। अच्छा। वही था। तो मतलब कोई सामान्य शुरू कर रहा है तो उसको आप बताइए फिर कैसे करेंगे? अब इससे ज़्यादा क्या बताऊँ, अगर मैं 44% है मेरे, वो भी देहरादून भेजा मेरे पापा ने। और मेरे पापा का मैं फिर से बोलूँगा, मैं लकी बहुत रहा हूँ। भगवान ने सब कुछ मुझे परोस के दिया, मैं ऐसा कह सकता हूँ। मेरे इतने कम परसेंटेज मार्क्स थे, इतना नॉर्मल फैमिली के होने बाद मेरे पापा ने यहाँ भेजा। उसके बावजूद मेरे पापा ने कभी ये नहीं कहा होगा कि भाई, मतलब होता ना कि जैसे कहते हैं ना कि बाप होता है एक जैसा, हाँ। कि कभी ऐसा नहीं कहा कि क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मतलब कम नंबर क्यों आ रहे। कहा कि जो कर रहा है कर ले, और जो हेल्प चाहिए। कभी पूछा भी नहीं। मैंने कहा कि मुझे लाइब्रेरी जाना है, तो ठीक है, उन्होंने दे दिए पैसे। मुझे ये बुक लानी है, तो ठीक है, ले ली। तो इस मामले में बहुत किस्मत वाला हूँ। अच्छा, और जो काफ़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं, ये तो आपने नए वालों को बता दिया है, जो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, बहुत सारी गलतियां वो कर रहे होंगे। अब गलतियां हम तो देख नहीं सकते कहाँ वो गलतियां कर रहे हैं, तो वो अपना मूल्यांकन कैसे करें और कैसे अपने आप को मोटिवेट रखें कि आपका हो जाएगा, आप लगे रहे या फिर छोड़ दें, उनके लिए मैसेज। अब वो पहले से ही है, तो मतलब काफ़ी सीनियर होंगे, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। उनको बोलना मेरा तो बनता नहीं, लेकिन जितना मैंने एनालिसिस करा है, मैं कह रहा हूँ कि मेरे साथ भी कुछ भैया आते थे, तो मुझे लगा कंटिन्यूटी मेन होगा। कि अगर आप, और एक स्मार्ट वर्क, गधे वाली मेहनत नहीं करनी होती, घोड़ा बनना पड़ता है ना, कि स्मार्ट वर्क, फिजूल में नहीं पढ़ना। और जितना, काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि पढ़ा बहुत है, नॉलेज बहुत है, बोलना होगा तो बोल लेंगे, किसी को भी अच्छे से जो है सेटिस्फाई कर देंगे, लेकिन वही चीज़ जब 200 वर्ड में लिखनी होती है तो रह जाते हैं। तो आंसर राइटिंग मेन है। विकास देवकीर्ति सर भी कहते हैं, और भी मैंने देखे कि जितना आप आंसर राइटिंग करो, 10,000 वर्ड आपके पास है, उनको 200 वर्ड में कैसे बनाना है, वो सबसे मेन है। तो उसके लिए करना चाहिए प्रैक्टिस। चलिए, अखिलेश जी से हमारी बहुत सारी बातें होंगी, क्योंकि मुझे इतने जितनी जैसे इनकी बातें हैं, मुझे ये पूरी उम्मीद है कि इनका अपर हो ही जाएगा। और उसके बाद हम आपसे फिर दोबारा बात करेंगे और दोबारा फिर आपका अनुभव जानेंगे, क्योंकि ऐसे हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनका हम इंटरव्यूज़ करते हैं और उनका एक एग्जाम निकलता है, तो दूसरी बार भी हम उनके पास जरूर आते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आपका अपर में हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इसी तरीके से टॉपर्स के इंटरव्यू देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं। मैं चाहूंगा अगली बार किसी का इंटरव्यू कर रहा हूं तो आप यहां पर बैठे हो।